एक रोज आपके जाते हुए दुख और आते हुए सुख एक दूसरे का रास्ता काटेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, एक दूसरे को देखकर हंसेंगे और कहेंगे, कुछ भी कहो, इस इंसान ने उम्मीद और हौसला नहीं छोड़ा। आपको पता होना चाहिए कि यह आना जाना सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप हैं। आप अनमोल हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। तो अभी सुबह हुई है। सुबह, शहर की सुबह मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि शहर की सुबह भी शोर वाली होती है। शहर में मुझे नहीं लगता कोई सोता है, कभी शांति होती है, और इस वजह से मुझे शहर पसंद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम शहर में हैं और हमारा काम यहाँ से चल रहा है, तो इतने गिले-शिकवे भी सही नहीं है। तो अभी सुबह हो रही है। एक्चुअली ये जो वॉल क्लॉक है, एक बार मैंने एक वीडियो बनाते हुए वॉल क्लॉक को वॉच बोल दिया था और उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा था। एक्चुअली वो शॉर्ट्स में मैंने डाला था। सबने मुझे कमेंट कर के बताया, अरे वो क्लॉक नहीं, वो वॉच नहीं, वो क्लॉक है, क्लॉक है, क्लॉक है। तो वो अब मुझे हमेशा याद रहेगा। ओके, तो आज सुबह ऐसा था कि मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे काम था, पढ़ना था, ब्लॉग करना था, तो उठना पड़ता, और जिसे पता होगा उसे पता होगा कि मैं शहर में रहती हूँ, फिर भी जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ये जो धरती माँ को तो मान लो हम नहीं छू पाते हैं। ये जो फर्श होती है, मैं उसे ही वो मानकर अपने माथे पे लगाती हूँ। बिकॉज़ आई 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 फ़ील लाइक मेरा इंस्पिरेशन ही जो है ना, वो धरती, पेड़-पौधे, आसमान, चिड़िया, पक्षी, ये सब हैं। क्योंकि कोई इंसान मुझे आज तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया है, और जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मुझे बाहर जाके जब मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे मेरी परेशानी का हल लिटरली मिल जाता है। चाहे वो किसी पक्षियों के ज़रिए हो, पेड़ के ज़रिए हो, या फिर किसी और के ज़रिए। मेरी लाइफ़ एक्चुअली बहुत मोनोटोनस चल रही है। मुझे एक्चुअली जीने में जो कहते हैं मज़ा भी नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे किसी बात का दुःख है या फिर किसी चीज़ की कमी है, पर मज़ा नहीं आ रही ज़िंदगी जीने में। मतलब पता नहीं, और इसके चक्कर में इन दिनों मैं कुछ ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। इन दिनों क्या, मतलब बहुत दिनों से ही मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं तुम लोगों को ऐसे बहुत मोटिवेशन तो दे ही नहीं सकती आज। आज क्या, मतलब कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग डालना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ये सूट करना था, तो मुझे पढ़ना भी था। बिकॉज़ मैंने ये ऐसी फ़ील्ड चुनी है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं सुबह उठी, फिर मैंने अपना सब कुछ किया, बेड सही किया, उसके बाद रूम में कुछ पॉज़िटिव एनवायरनमेंट के लिए मैंने हनुमान चालीसा और हनुमान बाण उसके बाद लगाया, क्योंकि यू नो सच में तुम जब बहुत परेशान हो ना, तो तुम ऐसे कुछ ये हनुमान चालीसा या फिर वो शिव जी की स्तुति जो होती है वो सुनो, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, बिलीव मी। ऐसा करके देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। मेरे रूम में अभी ये कंटिन्यूअसली चल रहा था, वो मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती बिकॉज़ फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट था मेरे रूम का, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तुम्हारी बुक नहीं दिखती, तो आधी बुक यहाँ रखी है, आधी बुक किसी और रैक पे रखी है, जो कि मैं बाद में कभी दिखाऊंगी। Hi, if you're watching this video, I'm sure you are preparing for any government job examination. And government job के लिए इंग्लिश कितना important रोल प्ले करता है, we all know about this. तो अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम जनरली इंग्लिश स्पीकिंग करते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे, कुछ गलत सेंटेंस निकल जाएगा तो सामने वाला हमें जज करेगा। तो इसीलिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ स्पार्की एआई। स्पार्की एआई एक एआई बडी है जो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करता। स्पार्की एआई से आप किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे बातचीत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्पार्की एआई आपको रियल टाइम फीडबैक देता है। आप बोलने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे बोला और बेटर कैसे किया जा सकता है। Introducing Sparky, your voice first AI friend for building spoken English fluency. Sparky is a friendly fox you can speak in English with even if you don't speak well.
Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. Oh no, I'm Each conversation is designed to give you practice on specific language concepts or topics relevant to your life. Sparky keeps the conversation going so it never gets boring. If you're stuck for words, Sparky suggests what you could say. If you don't understand something Sparky said, you can easily see the meaning and even translate it to a language of your choice. Want to hear something again? You can just hit replay. You can also choose the accent and speed for Sparky's voice. Over time, it creates your personalized learning path to give you more practice on the specific mistakes that you make. If you don't feel like always talking, you can try out some fun interactive games designed to build vocabulary, pronunciation, and grammar. You can also read stories and articles with Sparky, and Sparky will highlight the mispronounced words in red. स्पार्की आई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो एंड डाउनलोड द ऐप। एज आई ऑलवेज से, गलत बोलो सही बोलो बट बोलो, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना आप सीख सकेंगे। तो स्पार्की आई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो एंड डाउनलोड द ऐप। ऑल द बेस्ट। ओके, बैक टू द वीडियो। तो मैं अभी यहाँ पे चल रही थी पढ़ने। आई टुक शावर एंड मतलब सब कुछ करके, ये दूसरा शिफ्ट था मेरा जिसमें मैं पढ़ने चल रही थी। उसके पहले मैंने थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ये जो ब्लॉगिंग भी होता है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे परेशान करने वाला था। ऑल द टाइम मन ही नहीं करता रिकॉर्ड करने का, या फिर कुछ टाइम आप रिकॉर्ड करते हो फिर बंद कर देते हो, तो ऐसे ये ज़िंदगी चलती रहती है। बट यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताई थी, मैं उड़ान बुकलेट मेरे पास आई थी, मैं उड़ान बुकलेट से वो कर रही हूँ, इकोनॉमिक और फिजिकल ज्योग्राफी। तो ऐसे थोड़ा बहुत मतलब एकदम उस पे वो नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ। उसके बाद मैंने इकोनॉमी पढ़ी थी। इकोनॉमी में एक्चुअली मतलब इकोनॉमी का टेस्ट देना है। इकोनॉमी मुझे थोड़ी बहुत टफ लगती है, और मतलब समझ सकते हो इकोनॉमी टफ लगती है बिकॉज़ उसके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बनते मुझसे। मतलब मैं कुछ ना कुछ करके गलत ही कर देती हूँ, तो इस वजह से इकोनॉमी पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इकोनॉमी से भी 20, 21, 22 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और 20-21 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे ये विज़न की क्लासेस थी तो मैं वहाँ से कर रही थी। उसके बाद फिर मुझे इकोनॉमी जब अभी पढ़ रहे हैं, मतलब क्लास से कर रहे हैं, उसके बाद जब वो समझ आ रहा है ना, तो पीटी भी पढ़ने में समझ आता है, तब पीटी भी अच्छे से हो जाती है। तो इस वजह से जब वो क्लास ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि मैं पीटी पढ़ूँगी। तो अभी मैं बैठ के पीटी पढ़ूँगी इसको ख़त्म करने के बाद, क्योंकि पीटी के नोट्स भी बनाने हैं, वो अभी नहीं बना रही हूँ। वो मतलब अभी मेरी रिवीजन का टाइम चल रहा है। जब रिवीजन ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैंने सोचा है कि जब नवरात्रि आती है, नवरात्रि के ड्यूरेशन में मैं सारे शॉर्ट नोट्स पीटी के बनाऊँगी, तब तक पहले अभी ख़त्म कर लेती हूँ। और जब चेयर पे बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, तो बस वाटर बॉटल लेके बालकनी में निकल जाओ, वहाँ से खड़े होके नीचे देखो, तो पता चलता है बस गाड़ियों पे गाड़ियाँ जा रही हैं, बिना मतलब के लोग हॉर्न बजा रहे हैं। मतलब मुझे बाहर की आवाज़ों से इतनी दिक्कत है, और इस टाइम तो मेरा मतलब ईयरफ़ोन भी नहीं है, मतलब बड्स भी नहीं है, मुझे एक नया लेना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरा ख़राब हो गया है। और एक जो पहले था वो मैं घर पे ही उसका एक गिर गया था, मतलब एक ईयरबड्स गिर गया था, एक ही था तो वो भी ख़राब हो गया है, तो मुझे नया लेना पड़ेगा। पर इतना ज़्यादा शोर कि मैं शोर से परेशान हो गई हूँ। सुबह से मतलब शोर ही शोर, शोर ही शोर। तुम लोगों को भी लगता है? मैं ऐसे अपनी एक दोस्त से ये बात कर रही थी, तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हो। मेरा तो ध्यान भी नहीं गया कि मतलब आवाज़ आ रही है, ऐसा। तो मैंने कहा पर मुझे हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, मतलब मेरे रूम के बाहर कबूतर भी बोलते हैं तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं लगता तो नहीं लगता। ओके, तो पढ़ने की बात पे वापस आते हैं। इकोनॉमिक्स की पीटी जो है उसको पढ़ना है। उसके बाद अभी तो आज और कल पढ़ूँगी, उसके बाद इसका बैठ के मैं क्वेश्चन लगाऊँगी, बिकॉज़ मैं इकोनॉमी से मतलब मुझे लगता है कि मेरी
एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि जो चीज़ मुझे लगता है ना कि ये चीज़ मेरे लिए टफ़ है तो मैं उससे भागती हूँ, बहुत दूर भागती हूँ। तो मुझे इकोनॉमिक्स टफ़ लगती है तो मैं इकोनॉमिक्स के मतलब क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व करती हूँ जनरली, मतलब ज़्यादातर। जैसे मुझे पॉलिटी सही लगती है, ज्योग्राफी सही लगती है, पढ़ने में मज़ा आता है, कॉन्सेप्ट भी आता रहता है, तो हम उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से मुझे इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जैसे मुझे अकेले कहीं भी जाना बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं जा पाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकती, बट मुझे इतना बुरा लगता है कि वो मेरे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि फिर मैं कहती हूँ कि मतलब रहने नहीं देते हैं, नहीं जाते हैं, और मैं ऑल द टाइम बस रूम में ही रहती हूँ। मतलब ये तो और भी दिक्कत है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा मतलब बाहर जाऊँ और ऐसे कुछ करूँ, बिकॉज़ कुछ भी नहीं कर रहे। और इस बार तो मैंने टेस्ट सीरीज़ भी नहीं जॉइन करी है। टेस्ट मैं रूम पे ही ले आती हूँ या फिर ऑनलाइन ही देती हूँ, तो टेस्ट भी देने नहीं जाती, तो उसमें भी कुछ नहीं होता। और अभी तो लाइब्रेरी भी बंद कर रखा है, तो ऑल द टाइम रूम पे ही रहना हो रहा है। तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा वो जो ब्रेन है ना, कम फंक्शन कर रहा है। अरे, आई डोंट नो व्हाट आई एम थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाई आर यू लिसनिंग, बट अगर सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच। सुनना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में लोग सुनने वाले नहीं बचे हैं। खालीपन इसीलिए लोगों में रहता है। और अगर तुम यहाँ पे हो, सुन रहे हो, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। प्लीज़ कुछ कमेंट करना, एंड अच्छा कमेंट करना है, सो दैट मुझे अच्छा लगे। और हाँ, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो मेरे ब्लॉग पे। तो मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं तुम लोगों को लिटरली मेरी तरफ से एक अच्छा सा हग और बहुत सारा प्यार, बिकॉज़ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। चलो बाय।